गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 30 अप्रैल। तो आज का करंट अफेयर्स हम देखेंगे। और ये जो हमारा चैनल है सीजी शिक्षा 8887 के नाम से, और छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक का अभी ये इम्पोर्टेंट सिलेबस चल रहा है, और करंट अफेयर्स बाकी एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है ना। तो आप हमें इस चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा चैनल है सीजी शिक्षा 8887, हमारा चैनल है। डेली यहाँ पे अपडेट देख सकते हैं करंट अफेयर्स के। और आज का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट न्यूज और क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि हाल ही में किसे गोल्डमैन प्राइज और ग्रीन नोबेल का प्राइज से सम्मानित किया गया है ना। या फिर पूछेगा आलोक शुक्ला जी को किस क्षेत्र में गोल्डमैन प्राइज और ग्रीन नोबेल का, या फिर ऐसा पूछ ले किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया है और किसके लिए सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, ये जो गोल्डमैन प्राइज और ग्रीन नोबेल प्राइज ये पर्यावरण से संबंधित है। और छत्तीसगढ़ के आलोक शुक्ला जी को उनके हसदेव अरंड आंदोलन के लिए 2024 का गोल्डमैन पुरस्कार मिला है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये चर्चित है अभी। और अगर इस अभी तक कुल 7 भारतीयों को गोल्डमैन पर्यावरण से सम्मानित किया गया है ना। और जो छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक है वो आलोक शुक्ला जी हैं, ठीक है। उनको गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुना गया। और इसका इतिहास जान ले तो पहले भारतीय थे वो है मेघा पाटकर, है ना। गोल्डमैन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय थी। वह नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई, जिसने गुजरात में सरदार सरोवर बांध के निर्माण के खिलाफ लोगों को संगठित किया था। सरदार सरोवर परियोजना के कारण हजारों आदिवासी लोग विस्थापित हो गए थे ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेघा पाटकर जी 1992। और छत्तीसगढ़ से आलोक शुक्ला जी और उनके साथ एक इंपॉर्टेंट पर्सन और है, वो है रमेश अग्रवाल, जिनको 2014 है ना छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास परियोजना के बारे में सूचना के अधिकार की मांग करने के लिए ग्रामीणों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी प्रस्तावित कोयला खदानों में से एक को जन दबाव बनाकर उसे बंद करने में सफल रहे थे। कौन? रमेश अग्रवाल जी। तो आलोक शुक्ला जी और रमेश अग्रवाल जी संबंधित है। रिसेंटली या हाल ही में पूछा जाएगा तो आलोक शुक्ला जी और ऐसे कौन से दो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं जिनको छत्तीसगढ़ में से संबंधित जो गोल्डमैन प्राइज या ग्रीन नोबेल का प्राइज किससे सम्मानित किया गया, ऐसा एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये दो नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पहली भारतीय महिला जो है वो है मेघा पाटकर 1992 में। गोल्डमैन पुरस्कार से संबंधित ये इसकी घोषणा 1990 की गई थी, ठीक है। इस पुरस्कार की घोषणा 1990 में की गई थी। और जो अमेरिकी दंपति रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन द्वारा की गई थी 1989 में की स्थापना की गई थी, और पहला पुरस्कार 1990 में मिला था, ठीक। और ये जो हर साल दुनिया के 6 क्षेत्र जैसे अफ्रीकी, एशियाई, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण और मध्य अमेरिका और जो द्वीपीय राष्ट्रों से जमीनी स्तर के पर्यावरण नेताओं को चयन किया जाता है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। इन क्षेत्रों में से अगर हमारे छत्तीसगढ़ से आलोक शुक्ला जी को मिला है तो यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अर्थ डे पे दिया जाता है ना, पृथ्वी दिवस पे दिया जाता है ये पुरस्कार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये याद रखिएगा, ये मनाया जाता है 29 अप्रैल को, है ना। तो ये जो जीन जॉर्जस नोबरे का जन्मदिन है, इसी दिन जीन जॉर्जस नोबरे का जन्मदिन इसी दिन क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डांस डे। यहाँ पे इसका जो महत्व देख सकते हैं, नृत्य सीमाओं, संस्कृतियों और भाषाओं से परे है। यह अभिव्यक्ति का एक रूप है जो भावनाओं, कहानियों और परंपराओं को संप्रेषित करता है, ठीक है। एक पुल के रूप में कार्य करता है, लोगों को आपस में जोड़ता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है पूछ सकता है, 29 अप्रैल, इंटरनेशनल डांस डे। और ये किनका जो जन्मदिन था? जीन जॉर्जेस नोबरे का जन्मदिन था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दुनिया भर में शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 29 अप्रैल। हाल ही में डार हाल ही में इशाक डर इशाक डार किस देश के नए उप प्रधानमंत्री बने? तो याद रखिएगा, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने इशाक डर। देख सकते हैं ये है इशाक दर, और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, ये बहुत अच्छे खासे पॉलिटिशियन भी है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी से बिलोंग करते हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये अनाउंस किया कि ये डिप्टी सीएम होंगे,
आप देख सकते हैं, ये शायद पूछ ले एग्जाम में। और हाल ही में भारत ने तीरंदाजी तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों में रिकर्व स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो याद रखिएगा, स्वर्ण पदक जीता है। ये देख सकते हैं भारतीय, और ये जो स्वर्ण पदक जो 14 सालों बाद ऐसा ये अपने को देखने को मिला है, ऐतिहासिक जीत है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भूमि संसाधन विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है सर्वानंद बनरवाल जी को, जो भूमि संसाधन विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये जो नाइमा खातून है, ये तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनी है ना। लास्ट 100 ईयर्स में पहली फीमेल है जो वाइस चांसलर बनी है। ठीक, पहली बार 1922 में बेगम जी बनी थी, और उसके बाद अब ऐसा देखा जा रहा है कि नाइमा खातून जी को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, तो पहली महिला 100 सालों बाद किसी महिला को वाइस चांसलर बनाया गया, तो नाइमा खातून इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर, है ना। तो हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयरस का खिताब जीता है? तो ये देख सकते हैं, 60 साल की ये महिला है, ओल्ड जो लॉयर है, इन्हें क्या मिला है? ब्यूनस एरियस 2024 का मिस यूनिवर्स बनाया गया, ठीक, तो खिताब इनके नाम पे। अब इम्पोर्टेंट एक और न्यूज है क्रिकेट से रिलेटेड, जो पातुम निशंका निशंका है ना, उन्होंने अपनी डबल सेंचुरी लगाई। तो ये डबल सेंचुरी लगाने वाले फर्स्ट श्रीलंकन टू स्कोर ए डबल सेंचुरी इन ओडीआई, है ना, ओडीआई में दोहरे शतक लगाने वाले फर्स्ट श्रीलंकन प्लेयर है पातुम निशंका। और एग्जाम में पूछ सकता है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, यूएई ने ये घोषणा की कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, दुबई में बन रहा है सबसे बड़ा एयरपोर्ट। और इसका जो बजट है 2.29 2.92 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, अरब डॉलर में, 35 अरब डॉलर, यानी कितना? 2.92 लाख करोड़। तो इतना खर्च करके क्या बना रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक लिखी? तो ये लिखा है शेन वॉटसन ने। याद रखिएगा, एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, शेन वॉटसन ने क्या एग्जाम लिखा है। ये जो बुक का नाम है द विनर्स माइंडसेट बाय शेन वॉटसन। और जो बुक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट देख जान लेते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर जी की है प्लेइंग इट माय वे, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और बुक से और रिलेटेड कुछ जानना है तो द टेस्ट ऑफ माय लाइफ, ये युवराज सिंह जी की है। और सौरव गांगुली जी की ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, शेन वॉन की नो स्पिन, ठीक है, नो स्पिन इनकी किताब है शेन वॉन की। तो शायद एग्जाम से रिलेटेड कुछ पूछ ले। और क्रिस गेल है, उनकी है सिक्स मशीन। हमारे कपिल देव जी की है स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट, है ना, कपिल देव जी की। तो ये बुक के नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा। द विनर्स माइंडसेट शेन वॉटसन, सचिन तेंदुलकर जी की प्लेइंग इट माय वे, द टेस्ट ऑफ माय लाइफ युवराज सिंह, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ बाय सौरभ गांगुली, और नो स्पिन शेन वॉर्न की, सिक्स मशीन क्रिस गेल की, और स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव जी की। तो इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसने एआई एंकर ने ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता? तो याद रखिएगा, जो एआई एंकर है न्यूज इंडिया टुडे की, उन्हें क्या सना, उनका जो सना है, उन्होंने एआई एंकर जो ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता है। तो ये है इंडिया टुडे की जो न्यूज एंकर है, एआई, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई एंकर है ना, सना ने ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता। अब एआई से कुछ इम्पोर्टेंट जो हम लोग याद कर, जो हम पढ़ चुके हैं और इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए देख सकते हैं, जो इंद्रजाल है वो एंटी ड्रोन सिस्टम, यानी एआई एंटी ड्रोन सिस्टम, भारत का पहला एआई पावर ड्रोन सिस्टम कौन सा है? इंद्रजाल इसका नाम है। और फर्स्ट एआई स्कूल पूछेगा तो केरला ने लॉन्च किया है फर्स्ट एआई स्कूल, ये तिरुवनंतपुरम में, ठीक। ये देख सकते हैं एआई स्कूल ये है से रिलेटेड। इंद्रजाल पहला, भारत का पहला एआई पावर ड्रोन सिस्टम। और ये जो लीसा है ओडिशा की जो एंकर है ना, फर्स्ट एआई एंकर लॉन्च बाय आईओटीवी, जो उड़ीसा से संबंधित। और जुगलबंदी चैटबॉट एआई, जो ग्रामीण क्षेत्र पे, रूरल इंडिया पे जुगलबंदी चैटबॉट ये देखने को मिलता है एआई पे। और फर्स्ट
आयरिस एआई टीचर पूछेगा एग्जाम में, तो केरला में याद रखिए, केरला ने आयरिस इंट्रोड्यूस किया था एआई टीचर। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर है ये। और पहला सॉफ्टवेयर इंजीनियर एआई फील्ड से पूछेगा तो डेविन, वर्ल्ड फर्स्ट एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो ये इंपॉर्टेंट थे आज के कुछ न्यूज। उसके बाद हम कुछ पुराना रिवाइज कर लेते हैं 25th से, जो यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। हमको जितना अच्छा रिवीजन रहेगा करंट अफेयर्स कहीं से भी पूछ सकता है। तो हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा किसकी थी? पीएस श्रीधरन पिल्ले की थी ये किताब। और इनकी एक और किताब थी डाटा स्ट्रक्चर, बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, पीएस श्रीधरन पिल्ले जी की। और किस देश की संसद ने शरणार्थियों को रवांडा भेजने के लिए विधेयक पारित किया है? तो ये ब्रिटेन था। ये देख सकते हैं ब्रिटेन, तो ब्रिटेन का न्यूज है वो। और जो ऋषि सोनक जी के द्वारा बिल पास किया गया है, ब्रिटेन ब्रिटेन ने जो जो भी रवांडा से रेफ्यूजीज आ जाते थे यूके में, तो यूके में एम्प्लॉयमेंट की बहुत दिक्कत हो रही थी। तो जो रवांडा को बढ़ावा देने के लिए यूके ने 3,000 करोड़ की सहायता करने को सहायता करने के लिए आगे बढ़ी है ना, यूके के द्वारा रवांडा को डेवलप करने के लिए, ताकि वहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जा सके रवांडा में, है ना। और ये इंग्लिश चैनल पार करके आ जाया करते थे, यूके में एंट्री किया करते थे। और कुछ बुक है जो, तो द कॉन्स्पिरेंसी, ये है गोताबाया राजपक्षा, जो फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं श्रीलंका के, है ना। और एक समंदर मेरे अंदर, राजीव जोशी जी की। चारू निवेदिता की औरंगजेब, कन्वर्जेशन विद औरंगजेब। तो कुछ किताब के नाम है। और एक इंडिया इंडिया की बिगेस्ट क्लाइमेट क्लॉक किसने लॉन्च किया? सीएसआईआर ने किया है ना, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये देख सकते हैं क्लाइमेट क्लॉक। ठीक। और जो सीएसआर के प्रेसिडेंट है नरेंद्र मोदी जी हैं। और अभी जो हेड है, फीमेल हेड, वो है एन कलासेल्वी जी, है ना। इनका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और क्लॉक से रिलेटेड विक्रमादित्य, जो वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉक है ना, वैदिक क्लॉक, ये कहाँ है? उज्जैन में, मध्य प्रदेश में। पंचायती राज दिवस के बारे में पूछेगा तो ये इंपॉर्टेंट हमको देखने को मिलता है। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसके? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। और भारत में पंचायती राज इंपॉर्टेंट जो है ना, जिन्होंने नींव रखी थी, वो थे बलवंत राय मेहता जी, इंडियन से। इनका जन्म जो 19 फरवरी, बलवंत राय मेहता जी का 19 फरवरी 1899 में, है ना, इनका जन्म है। और जो पंचायती राज से इंपॉर्टेंट ये पूछ सकता है कि सबसे पहले नागार्जुना में देखने को मिला। फिर जो आंध्र प्रदेश में लगाई गई थी, लागू की गई थी, कब की गई थी? 1959 में की गई थी। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। और एक पूछ सकता है एग्जाम में कि ये कब मनाया जाता है? ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल। ठीक। राष्ट्रीय पंचायती दिवस। इसमें त्रिस्तरीय थ्री लेवल्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति लेवल पर, जिला परिषद पे, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। ये देखिए, रवांडा ने बिल पास किया था। और जो शरणार्थियों को रवांडा भेजने के लिए एक इम्पोर्टेंट था न्यूज में। देखिए, यहाँ से रवांडा से यूनाइटेड किंगडम इंग्लिश चैनल पार करके यहाँ के जो रेफ्यूजीज थे, यहाँ से ऐसा होते हुए यहाँ चले जाया करते थे एम्प्लॉयमेंट के लिए, और यहाँ रहते थे। तो ये यूके के लिए बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि वहां पे भी एम्प्लॉयमेंट हो सकता था क्राइसिस। तो यूके ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि रवांडा को डेवलप किया जाए, वहां पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जाए। तो कुछ इन्होंने 3,000 करोड़ की मदद के लिए आगे बढ़ी। और सिप्री, जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च के द्वारा, एक न्यू स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा एक नया रिपोर्ट जारी किया, जिसमें इन्होंने बताया कि जो भारत है चौथे स्थान पर है, जो कि मिलिट्री पे खर्च करता है ना, अपने देश की मिलिट्री पे, टॉप आर्म्स इंपोर्टर। तो इनके द्वारा एक रिपोर्ट देखने को मिलता है, जो दिनेश त्रिपाठी जी हैं, नेवी के एयर चीफ। और
जो रिलायंस जियो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर इन डाटा ट्रैफिक बन चुका है ना जियो। तो इन्होंने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। अरे कुछ कुछ इम्पोर्ट देखे, नाइमा खातून जी जो मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनाई गई हैं। और लॉरियल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 से किसको सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है नोवाक जोकोविच को, है ना। इनके साथ फीमेल एक और है जो इम्पोर्टेंट है, वो है स्पेन स्टार एटना बोमाटी, है ना। एटना बोमाटी जी जो फीमेल कैटेगरी में, और नोवाक जोकोविच मेल कैटेगरी में। जो एटना बोमाटी है स्पेन की फुटबॉलर है, फेमस फुटबॉलर, तो बार्सिलोना के लिए भी खेलती हैं। ये देखिए नोवाक जोकोविच को लॉरियल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का, और इन्होंने यूएस ओपन लास्ट ईयर, फ्रेंच ओपन एक किताब अपने नाम में किया था, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी इन्हीं के नाम पे है किताब। और जो शीतल महाजन इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहली महिला जंपर के रूप में माना जाता है इनको। बाकी और रिवीजन करेंगे अपन नेक्स्ट सेशन पे क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। मोहम्मद सलीम जी जिनको वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया 2024, है ना। ये जो पैलेस्टाइन की एक महिला अपने बच्चे को गोद में ले, इसराइल के जो अटैक पे इनके बच्चे का देहांत हो गया, तो ये फोटो क्लिक किया है इन्होंने मोहम्मद सलीम ने। युजवेंद्र चहल 200 की क्रिकेट 200 विकेट लेने वाले पहले इंडियन आईपीएल जो बन चुके हैं ना, आईपीएल में लेने वाले 200 विकेट टोटल। और बाकी हम नेक्स्ट सेशन पे रिवीजन करेंगे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके, ताकि हमें थोड़ा भूले ना चीजों को, एग्जाम में ये इम्पोर्टेंट है। चलिए कल मिलते हैं कुछ नए न्यूज के साथ और नए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड। थैंक यू।